अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर रीजन इज 50 स्क्वायर सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर रीजन। एक स्क्वायर इस फॉर्म में है, ठीक है। इसके डायगोनल्स है, जो डायगोनल है एक कोने से दूसरे कोने पे जो लाइन लगती है इसको डायगोनल कहते हैं, ठीक है। यानी अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू अपोजिट कॉर्नर्स, इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। ये है 50, ठीक है। ये 50 है, हमारे पास 50 स्क्वायर है इसका। तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर रीजन। इसका एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। एरिया और पैरामीटर के लिए हम लोग जो है एक्स एक्स कंसीडर कर लेते हैं। एरिया और पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें साइड की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। उसके लिए हमने इनको एक्स एक्स कंसीडर कर लिया और हम इतना पोर्शन ले लेंगे। इतना पोर्शन हमें पता है कि ये है पाइथागोरस थ्योरम जो है उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। अप्लाई करके हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इस तरह जो हम तिरछी लाइन है इसको हम ज़्यादातर हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होती है इसको हम ज़्यादातर सी कंसीडर करते हैं। जो तिरछी लाइन है ना इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं और इसको सी कंसीडर करते हैं। यानी सी सबसे ज़्यादा वैल्यू, जो सी है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू को कंसीडर करता है। तो इसकी जो है ये कहा जाता है कि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं जो है 50 स्क्वायर को सी कंसीडर करूँगी, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि जो 60 है ना, जो 50 है और जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा वैल्यू सी में पुट होती है। हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और ये हमने फार्मूले का स्क्वायर लगा दिया। ए इसमें से आप किसी को भी ए ले लो और किसी को भी बी ले लो। मैं इस वाली वैल्यू को ए ले लेती हूँ स्क्वायर प्लस, और इस वाली वैल्यू जो है इसको बी कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। अब हम इस पे वैल्यूज इसको सॉल्व कर लेंगे। ये स्क्वायर रूट इससे कट गया तो यहाँ 50 बच गया सिर्फ, एक्स का स्क्वायर और प्लस दोबारा एक्स का स्क्वायर। तो जब ये दोनों साथ, जब ये वैल्यू साथ प्लस होंगी ना तो ये खुद नहीं होंगी, इनके साथ एक नंबर होते हैं। इसके साथ कोई नंबर नहीं होता, 1 इनके साथ जो नंबर होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर जब प्लस होता है एक्स स्क्वायर से तो 2x स्क्वायर आता है, आ जाएगा 15। इसके बाद 15 आ जाएगा तो इसके बाद क्या करना है कि इनका हम लोग नंबर को नंबर की तरफ ले जाते हैं। इधर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये डिवीजन में आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे होगी देखें, इनको हम जो है 2 के टेबल से कटिंग करेंगे। जैसे 2 का हमें पता है, 2 के टेबल में 50 किस पे आता है, 2 1 ज़र 2 एंड 2 5 ज़र 25। इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर जो आया 25 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर 25 आया, लेकिन हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम इस दोनों तरफ ब्रैकेट लेंगे, लिख भी लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यानी दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। 25 की तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और एक्स का भी स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर का भी। तो ये स्क्वायर रूट इससे कट गया और जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया 25 का, तो हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करने के लिए तो देखिए, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए हम साइड्स को दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। इस तरह पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए हम जितनी साइड्स होती हैं स्क्वायर की 4 होती हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 साइड से। जितनी साइड्स होती हैं 4 की, जितनी साइड्स होती हैं स्क्वायर की 4 होती हैं ना, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 साइड से। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया था एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका भी आंसर आ गया और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इसका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको जो है एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी हाफ ऑफ द स्फेयर।
तो इसका आपने सिर्फ टोटल एरिया फाइंड करना। तो टोटल एरिया के लिए पहले तो हमें फार्मूले का पता होना चाहिए। तो फार्मूला इसका क्या है, 2πr²। ठीक है, इसके लिए 2 की वैल्यू भी हमें पता है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है, आर की वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पर डायामीटर दिया है, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डायामीटर बाय रेडियस। अगला क्वेश्चन है 3 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुज डायामीटर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फार्मूला है 2πr²। तो इसके लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो डायामीटर की वैल्यू दी है, डायामीटर की जो 14 सेंटीमीटर वैल्यू दी है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से टू गेट आर। जैसे कैसे, इस तरह कि जैसे ये वैल्यू है डायामीटर, डायामीटर कितनी है, डायामीटर 14, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यू गेट 7। 7 इज योर रेडियस। ठीक है, रेडियस की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी हाफ ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमें पता है। ठीक है, ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने, क्या है, 2πr²। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू का है 22/7। ठीक है, जो हमें पता होनी चाहिए, इसकी पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, और आर क्या है हमारे पास, रेडियस जो भी हमने फाइंड किया है 7, हम ले लेंगे 7 का स्क्वायर। जब 7 का हमने स्क्वायर रूट लिखा, बाकी वैल्यू एज इट इज ले लेते हैं, और जब 7 का स्क्वायर किया तो क्या है 49। ठीक है, अब देखते हैं कटिंग हो सकती है क्रॉस में। ठीक है, या कर ली हमने कटिंग, इसकी कटिंग कर ली। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। किसका आंसर है ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस फाइंड करना और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। जबकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने जो है फाइंड करना, और जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है वो ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें जो पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फार्मूला। ठीक है, तो उसको एक तरफ फार्मूला लिखेंगे, दूसरी तरफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास रेडियस आ जाए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हमने जो इसका फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या इसका फार्मूला है, 4πr²। ठीक है, एक तरफ ये लिख लेंगे और एक तरफ जो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की जो वैल्यू दी है वो लिख लेंगे। ठीक है, देखो एक तरफ वैल्यू लिख ली जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर दी है, दूसरी तरफ इसका फार्मूला लिख लिया। ये फार्मूला हम लोग इसलिए लिखेंगे, ये सारा जब सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, जो हमें फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज इनकी लिख लेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर² हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरफ अब देखो ये वैल्यू यहाँ पर डिवीजन में है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है, और ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएंगी, यहाँ पर r² रह जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जब इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, कटिंग भी कर लेते हैं पहले, तो कटिंग इसकी हम कर लेंगे। ठीक है, इसकी कट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी 2 से कटिंग कर लेते हैं। 2 7 * 14 एंड 2 7 * 14। ठीक है, ये मज़ीद कट जाता है 11 के टेबल से। ठीक है, 11 7 * 77। तो बस क्या आ गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, नीचे हमारे पास 4 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है, 12.25। ठीक है, इनको डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ गया। लेकिन हमें
जो आंसर चाहिए वो आर का चाहिए, जबकि ये क्या आर स्क्वायर। तो इसी वजह से हम बोथ साइड पर क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। इनका स्क्वायर रूट लेने से 3.5 आता है। करके देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, पॉइंट की तरफ से इस साइड बनाएंगे 2 पेयर्स, इस साइड बनते हैं 2 पेयर्स। ठीक है, वैसे तो लास्ट से स्टार्ट होती है, लेकिन जब पॉइंट आ जाए तो हम फिर इस साइड से इधर पेयर बनाते हैं, इस साइड से इधर 2 के पेयर्स। पहले हम 12 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यू लिखूँ जो 12 हो या 12 से कम हो। तो मैं देखती हूँ अगर 4 4 ज़र करूँ तो 16 आता है, तो 3 3 ज़र क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। तो 12 में से 9 निकालो तो कितना आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका जो है डबल, यानी 3 को 3 में प्लस करना है। यहाँ पर इसका डबल लिख लेते हैं। उसके बाद देखें कि ये जो वैल्यू है हमें नीचे उतार, लेकिन इससे पहले डॉट है, यानी इसकी राह में एक डॉट आ रहा है। इसको क्या नाम है, इसको जो है हम लोग ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू नीचे उतारनी है। इसके लिए हमें इस वैल्यू को जो है नीचे उतारने के लिए इस डॉट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ये डॉट है, इस वजह से। तो इस डॉट को ऊपर लेगी, अब ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब हम अगर 5 करते हैं ना, जो वैल्यू यहाँ लिखते हैं वही हमें यहाँ लिखनी पड़ती है और वही यहाँ लिखनी पड़ती है। तो 5 को जब हम लोग 65 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 325। ठीक है, इस तरह हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट हमने ले लिया। तो इस तरह जब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो इससे कट गया था, तो जब हमने स्क्वायर रूट लिया क्या आया, 3.5। ये हमारा आ गया रेडियस विच इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में रेडियस पूछा था ना, ये फाइंड हो गया। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फार्मूला लिख लेंगे। क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब में होती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब में, वैल्यू स्क्वायर में नहीं क्यूब में। ठीक है, अब क्यूब में वैल्यू ये आपने याद करना है फार्मूला। उसके बाद हम इनके वैल्यूज पुट कर देंगे। 4/3 पाई की जगह पाई की वैल्यू, और हमारे पास जो रेडियस आया था उसका क्यूब ले लेंगे। रेडियस कितना आया था, 3.5 का क्यूब ले लें। ठीक है, यानी 3.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। 3.5 को जब हम करते 3 टाइम्स क्या आता है, पहले 3.5 को 2 टाइम्स करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको एक बार और 3.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 5 5 कितना होता है, 25। 25 का 5 आया, 2 कैरी। अब डॉट को फिलहाल इग्नोर कर दें। ठीक है, डॉट का जो हम लोग डॉट लगाने वाला जो प्रॉब्लम है वो लास्ट में करेंगे। अब सिर्फ आपने डॉट को इग्नोर करना है, सिर्फ इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे डॉट के बगैर जो क्वेश्चन होते हैं उनको करते। तो 5 3 ज़र 15 आता है। 15 में हमने 2 प्लस किया, कितना आया, 17। फिर यहाँ पर एक क्रॉस लगा दिया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आता है, 15। 15 का 5 लिखा और 1 कैरी कर दिया। अब जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 9, और जो हमने कैरी किया था ये आ गया 10। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कैरी किया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 1 2 2 5, यानी 2 दफ़ा जो है रेडियस को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 1 2 2 5। अब हम पॉइंट लगा देते हैं फिलहाल। तो पॉइंट लगाने के लिए हम देखते हैं कि दोनों वैल्यू में पॉइंट्स अगर एक में हो तो फिर हम एक में देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू दोनों में हो, तो दोनों को प्लस करके इधर पॉइंट आता है। जैसे यहाँ भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू, ये दोनों कितनी हुई, 2 वैल्यू, यानी पॉइंट के बाद टोटल मिला के 2 वैल्यू। तो हम उल्टी साइड से 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, 1 और 2 को हमने स्किप किया तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। इसी तरह हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, तो एक दफ़ा हम और 3.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैट व्हाट वी गेट, 5 5 ज़र 25, सो वी राइट 5 एंड 5 2 ज़र 10। तो 5 2 ज़र 10 आता है, तो हमने 12 आगे 2 प्लस करके तो हमने 2 लिखा, 1 कैरी कर दिया। 5 2 ज़र 10, एक प्लस 11, 1 लिखा, 1 कैरी कर दिया। फिर आप डॉट्स को इग्नोर कर दें।
5 1 5 और एक 6, ठीक है, फिर 1 क्रॉस लगा दिया। 3 5 25, 3 5 15, 15 का 5 1 कैरी, ठीक है। 3 2 6 और एक 7, 3 2 3 2 6 एक 7, जो यहाँ पर क्या आया था हमारे पास, और ये क्या है 3 2 6 और 3 1 3, इनको प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 का 5 आ गया, 7 8 6 में 6 प्लस के 12 आता है, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी कर दिया और यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आंसर तो हमारे पास आ गया, अब डॉट कहाँ लगेगा, तो डॉट का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर ये जो ये वाले पोर्शन है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, पॉइंट यहाँ पे भी पॉइंट है और नीचे वाली वैल्यू भी पॉइंट है, इन दोनों के पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, इनको प्लस करके इधर डॉट लगता है। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 वैल्यू और यहाँ पॉइंट के बाद 1 वैल्यू, तो इन दोनों को जब प्लस किया यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 तो 3, तो हम उल्टी साइड से 3 वैल्यूज़ के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 1 2 एंड 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर 42.875। तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेना, इनको, फिर इनका जो आंसर है फिर इनको डिवाइड कर लेना, को डिवाइड कर लेंगे और फिर इसका आंसर हम लिख लेंगे, ठीक है। इनको डिवाइड कर लो तो आंसर हमारे पास आ जाता है 179.66 और 6 पर चलता जाता है, ठीक है। इसे राउंड ऑफ करके लिख लेंगे हम, ठीक है, 179.67 करके लिख लेंगे, ठीक है, का आंसर। क्वेश्चन है, आयरन केज इज ऑफ राइट सर्कुलर कॉनिकल शेप, यानी एक आयरन केज यानी लोहे का पिंजरा है, किस फॉर्म में, कौन की फॉर्म में, इसकी बेस डायामीटर यानी उसके बेस का डायामीटर 18 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द आयरन केज, उसका वॉल्यूम कितना आयरन केज का, जो लोहे का पिंजरा। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द केज, कितनी बर्ड्स मौजूद हैं उस केज में, इफ़ 297 सेंटीमीटर क्यूब एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच बर्ड, यानी एक ईच बर्ड को इतना एरिया चाहिए, इतना एरिया उसको चाहिए टू गेट ब्रीथ वेल, ठीक है, को इतना एयर उसको एक इतना एरिया चाहिए टू गेट ब्रीथ वेल, ठीक है। तो जो बाकी कितना जो एरिया, जो टोटल एरिया उसमें कितनी बर्ड्स रह सकती हैं, अगर सिर्फ एक बर्ड को इतना एरिया कंज्यूम कर रही है तो बाकी बर्ड्स जो कितनी बर्ड्स रह सकती है, बाकी जो एरिया बचता है। पहले तो हम एरिया जो है उस बर्ड का जो वॉल्यूम, उस बर्ड कितनी रह सकती है, पहले हम उस पिंजरे का जो है वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ही जो है हमारे पास उसकी कैपेसिटी बताएगा कि कितनी उस केज में, उस पिंजरे में कैपेसिटी, कितनी बर्ड्स की कैपेसिटी हो सकती है। पहले हम वॉल्यूम ऑफ द केज फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द केज क्या है, वॉल्यूम कौन के फॉर्म में, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ केज लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि केज किस फॉर्म में है, केज हमारे पास कौन की फॉर्म में है ना, इसलिए वॉल्यूम ऑफ हमने लिख वॉल्यूम ऑफ केज, वॉल्यूम ऑफ कौन की फॉर्म में, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला लगाएंगे जो क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एन एच, ठीक है। अब देखो हमारे पास तो हाइट भी गिवन है, हाइट है, ये हाइट जो होती है इसकी जो हाइट है वो भी हमारे पास गिवन है, रेडियस नहीं गिवन। रेडियस के लिए हम क्या कहते हैं, जो हमें बस डायामीटर दिए उसको क्या कर लेते, साइड पर कर लेते, यहाँ पर डायामीटर को डिवाइड कर देते 2 से, यू गेट योर रेडियस, ओके, ठीक है। डायामीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो रेडियस हमारा 9 आ गया। अब हम हर वैल्यू को जो है फार्मूले में पुट कर देंगे, ये 22/7, रेडियस हमारा आ गया 9 का स्क्वायर ले लिया और हाइट हमारे पास आ गई 14, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया, 22/7, 9 का हम स्क्वायर ले तो क्या आता है 81, 14, थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, ये 7 के टेबल से कटिंग हो रही है, यहाँ पर 3 1 3, ठीक है, 3 2 हमारे पास आता है 6, तो यहाँ पर 2 कैरी दिया और 3 7 27। अब हम ये नीचे तो 1 1 बच गए, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1188 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया, यानी कितनी कैपेसिटी उस केज में हो सकती है किसी चीज़ के रहने की, ये हमारे पास उसका वॉल्यूम आ गया केज का,
जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि अगर एक बर्ड, सेकंड पार्ट क्या है कि एक बर्ड जो है क्या कितना अगर एरिया ले रही है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ़ इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इफ़ ईच बर्ड नीड हाउ मच ऑफ एरिया टू गेट वेल ब्रीथ 297। तो बाकी कितनी बर्ड्स आ सकती हैं जो बाकी एरिया बच गया। तो एरिया टोटल ये है, तो एक जो बर्ड है वो इतना एरिया कंज्यूम करे टू गेट ब्रीथ वेल। तो टोटल एरिया में कितनी बर्ड्स आ सकती हैं। फॉर दैट नंबर ऑफ बर्ड्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, प्रेजेंट इन द केज, यानी कितनी बर्ड्स मौजूद हो सकती हैं उस केज में टू गेट ब्रीथ वेल, प्रेजेंट इन केज। हम क्या करेंगे, जो एक बर्ड का जितना एरिया कंज्यूम कर रही है, ठीक है, वो टोटल एरिया कितना 1188, उसको डिवाइड कर देंगे कि एक बर्ड कितना एरिया कंज्यूम कर रही है, ठीक है। आफ्टर डिवाइडिंग दैट वी गेट 4, ठीक है। तो कितनी 4 बर्ड्स रह सकती हैं उस पिंजरे में, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है।